सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु संतों का आह्वान, सनातन बोर्ड गठित करने की मांग। आप देख रहे हैं जन जागरण मंच, जहां हम हिंदू समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु संतों द्वारा उठाई गई सनातन बोर्ड गठित करने की मांग। सनातन धर्म की रक्षा, साधु संतों का आह्वान। जिस तरह वर्षों से वक्फ बोर्ड के जरिए हिंदू मंदिरों और हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा होता आया है, उसी तरह अब समय आ गया है कि हिंदू समाज भी अपने अधिकारों के लिए संगठित हो। जब वक्फ बोर्ड में सुधार की मांग उठी तो मौलानाओं ने इसका विरोध करते हुए मुस्लिम समाज को जागरूक करना शुरू कर दिया। इसी को देखते हुए अब हिंदू धर्माचार्य और साधु संत भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। वृंदावन में साधु संतों की बैठक। देश में साधु संतों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर साधु संतों ने धर्म संसद की एक महत्वपूर्ण बैठक की। यहाँ सभी धर्माचार्यों और महंतों ने एक स्वर में कहा कि अब समय आ गया है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक संगठित प्रयास किया जाए। महंत सुतीक्ष्ण दास महाराज की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सनातन न्यास फाउंडेशन के अध्यक्ष देवकीनंदन ठाकुर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब समय करो या मरो का है। देवकीनंदन ठाकुर जी ने हिंदू समाज को जागरूक करते हुए कहा कि हमें सनातन बोर्ड का गठन करवाना ही होगा। हमारे अधिकारों की रक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। साधु संतों का मानना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और गौ माता के सम्मान के मुद्दों पर अब और चुप्पी साधने का समय नहीं है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और सनातन धर्म बोर्ड का गठन हिंदू समाज के हित में आवश्यक है। धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ और नाभा पीठाधीश्वर सुतीक्ष्ण देवाचार्य महाराज ने इस आंदोलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी ली है। नाभा पीठाधीश्वर महाराज का कहना है कि अब समय आ गया है कि हिंदू समाज को अपने अधिकारों के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों उठाने होंगे। हमें अपने हक की रक्षा के लिए इसे छीनना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान। धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो अपनी स्पष्ट बातों और धार्मिक विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी इस सनातन बोर्ड की मांग का समर्थन किया है। उनका मानना है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक संगठित और ठोस प्रयास की आवश्यकता है। सरकार से इस सनातन बोर्ड की मांग करना हिंदू समाज के लिए जरूरी हो गया है, ताकि हमारे धार्मिक परंपराओं और अधिकारों की रक्षा हो सके। तो दोस्तों, क्या आप भी इस मांग का समर्थन करते हैं? सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक संगठित आवाज की आवश्यकता है। आइए इस आंदोलन का हिस्सा बने और सनातन धर्म के लिए एकजुट हों। अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए इस सनातन बोर्ड की मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। धर्म की रक्षा हमारा कर्तव्य है और ये तभी संभव है जब हम संगठित होकर अपनी आवाज उठाएं।